बादशाह अकबर के दरबार में एक बार चर्चा चल रही थी कि मेहनत का क्या महत्व है और यह कैसे सफलता दिला सकती है। अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या मेहनत से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं? सब दरबारी इस सवाल का उत्तर देने में असमर्थ थे। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, जहांपनाह, मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अकबर ने सोचा कि बीरबल की बात की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम यह साबित कर सको कि मेहनत से सब कुछ संभव है, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को समय दिया और बीरबल ने एक योजना बनाई। वह गांव के पास एक किसान के खेत में गए और वहां काम करने लगे। कुछ दिनों तक बीरबल ने खेत में मेहनत की और खेत को उपजाऊ बना दिया। जल्द ही फसल लहलहाने लगी। फसल के कटने के बाद बीरबल ने अकबर को खेत में बुलाया और कहा, जहांपनाह, यह देखे, मैंने मेहनत करके यह फसल उगाई है। अगर मेहनत और लगन से काम किया जाए तो कोई भी चीज असंभव नहीं होती। अकबर बीरबल की मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। इस प्रकार बीरबल ने यह साबित कर दिया कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और लगन से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं एक विशेष गहना खरीदना चाहता हूं, लेकिन मैं यह तय नहीं कर पा रहा कि किस गहने को खरीदूं। तुम मेरी मदद करो। बीरबल ने कहा, ओ जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं आपकी मदद करूंगा। अगले दिन बीरबल अकबर के पास आया और उसे एक बहुत ही साधारण सा गहना दिखाया। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह गहना तो बहुत साधारण है। इसे खरीदने का क्या फायदा? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यह गहना साधारण लगता है, लेकिन इसका मूल्य बहुत अधिक है। इसका असली मूल्य इस गहने में छिपी विशेषता में है। फिर बीरबल ने गहने का बारीक से निरीक्षण किया और बताया, यह गहना विशेष रूप से सुसज्जित है और इसके अंदर छिपा हुआ रत्न किसी भी संकट को दूर कर सकता है। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और इस गहने को खरीद लिया। बाद में अकबर ने महसूस किया कि यह गहना वास्तव में बहुत खास था, क्योंकि यह गहना उसकी जिंदगी में कई बार सौभाग्य और खुशहाली लेकर आया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पहचाना कि यह गहना इतना विशेष है? बीरबल मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, किसी भी वस्तु की सच्ची मूल्यता उसके दिखावे से नहीं, बल्कि उसके वास्तविक गुणों से होती है। कभी कभी हमें सतही दिखावे से परे जाकर वस्तु की वास्तविक विशेषताओं को समझना पड़ता है। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति की असली मूल्यता उसके बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे गुणों और विशेषताओं से होती है। सतही दिखावे पर ध्यान देने के बजाय हमें गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए। बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से बहुत मशहूर है। ऐसा ही एक किस्सा है जब बीरबल ने एक नटखट बंदर से सबको सबक सिखाया। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक दरबारी ने उन्हें खबर दी कि शाही बगीचे में एक बंदर ने काफी उत्पात मचा रखा है। वह बंदर बगीचे के फूल तोड़ देता, पेड़ों पर चढ़कर फल खा जाता और बाग में आए लोगों को परेशान करता। सभी दरबारी परेशान थे कि आखिर इस बंदर से कैसे निपटा जाए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस बंदर से छुटकारा पाने का कोई उपाय करो। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, ये जहांपनाह, हमें इस बंदर को शांति से पकड़ना होगा ताकि वह डर कर और ज्यादा नुकसान न करे। मुझे एक मौका दीजिए, मैं इसका हल निकालता हूँ। बीरबल ने बगीचे में एक बड़ा पिंजरा रचा और उसमें कुछ फल और खाने की चीजें रख दीं। फिर उन्होंने दरबारियों से कहा कि वे कुछ देर तक छिपकर देखें। थोड़ी ही देर में बंदर आया और पिंजरे में रखे फलों को देखकर उसकी लालच बढ़ गई। उसने जैसे ही पिंजरे के अंदर हाथ डाला, उसका हाथ फंस गया। वह जितना हाथ बाहर निकालने की कोशिश करता, उतना ही उसका हाथ पिंजरे में फंस जाता। बंदर परेशान होकर चिल्लाने लगा। बीरबल ने दरबारियों से कहा, देखा, यह बंदर अपनी लालच के कारण खुद ही फंस गया है। अब हमें इसे आसानी से पकड़ सकते हैं। बीरबल की चतुराई से सब लोग प्रभावित हुए
और उन्होंने बंदर को सुरक्षित रूप से पकड़ लिया। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि कोई समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर बुद्धिमानी से सोचा जाए तो उसका समाधान निकाला जा सकता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल बंदर की समस्या हल की, बल्कि सबको यह सीख भी दी कि लालच में फंसकर कोई भी मुश्किल में पड़ सकता है। अकबर और बीरबल की कहानी, खीर की खुशबू। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक गरीब आदमी दरबार में आया और बोला, ये जहांपनाह, मैं बहुत गरीब हूं और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने कहा, ये तुम्हें क्या चाहिए? उस आदमी ने कहा, ये मुझे रोज एक कटोरी खीर चाहिए। अकबर ने उस आदमी की बात सुनकर अपने मंत्री बीरबल से कहा, ये बीरबल, इस आदमी की मदद करो। बीरबल ने उस आदमी से कहा, ये ठीक है, तुम कल से रोज दरबार के बाहर आकर खीर की खुशबू सूंघ सकते हो। आदमी ने सोचा कि ये मजाक है, लेकिन वह अगले दिन दरबार के बाहर आकर खीर की खुशबू सूंघने लगा। कुछ दिनों बाद वह आदमी बीरबल के पास आया और बोला, ये मुझे खीर की खुशबू सूंघकर संतोष नहीं होता। बीरबल ने उससे कहा, ये तुम्हें जितनी खुशबू चाहिए उतनी सूंघ लो। एक दिन वह आदमी बीरबल के पास आया और बोला, ये मैं खीर की खुशबू से संतुष्ट नहीं हूं, मुझे असली खीर चाहिए। बीरबल ने उसे समझाया, ये खुशबू का आनंद भी एक प्रकार का संतोष है। तुम बिना किसी खर्च के रोज खीर की खुशबू का आनंद ले सकते हो। आदमी ने बीरबल की बात समझ ली और अपनी किस्मत पर संतोष करना सीख लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी परिस्थितियों में संतोष करना चाहिए और हमेशा दूसरों से मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बादशाह अकबर के दरबार में एक बार चर्चा चल रही थी कि मेहनत का क्या महत्व है और यह कैसे सफलता दिला सकती है। अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, ये क्या मेहनत से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं? सब दरबारी इस सवाल का उत्तर देने में असमर्थ थे। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जी हाँ, जहांपनाह, मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अकबर ने सोचा कि बीरबल की बात की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, ये ठीक है बीरबल, अगर तुम यह साबित कर सको कि मेहनत से सब कुछ संभव है, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर अकबर से कहा, ये जहांपनाह, इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को समय दिया और बीरबल ने एक योजना बनाई। वह गांव के पास एक किसान के खेत में गए और वहां काम करने लगे। कुछ दिनों तक बीरबल ने खेत में मेहनत की और खेत को उपजाऊ बना दिया। जल्द ही फसल लहलहाने लगी। फसल के कटने के बाद बीरबल ने अकबर को खेत में बुलाया और कहा, ये जहांपनाह, यह देखे, मैंने मेहनत करके यह फसल उगाई है। अगर मेहनत और लगन से काम किया जाए तो कोई भी चीज असंभव नहीं होती। अकबर बीरबल की मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। इस प्रकार बीरबल ने यह साबित कर दिया कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और लगन से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं एक विशेष गहना खरीदना चाहता हूं, लेकिन मैं यह तय नहीं कर पा रहा कि किस गहने को खरीदूं। तुम मेरी मदद करो। बीरबल ने कहा, ओ जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। अगले दिन बीरबल अकबर के पास आया और उसे एक बहुत ही साधारण सा गहना दिखाया। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह गहना तो बहुत साधारण है, इसे खरीदने का क्या फायदा? बीरबल ने जवाब दिया, ओ जहांपनाह, यह गहना साधारण लगता है, लेकिन इसका मूल्य बहुत अधिक है। इसका असली मूल्य इस गहने में छिपी विशेषता में है। फिर बीरबल ने गहने का बारीक से निरीक्षण किया और बताया, यह गहना विशेष रूप से सुसज्जित है और इसके अंदर छिपा हुआ रत्न किसी भी संकट को दूर कर सकता है। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और इस गहने को खरीद लिया। बाद में अकबर ने महसूस किया कि यह गहना वास्तव में बहुत खास था, क्योंकि यह गहना उसकी जिंदगी में कई बार सौभाग्य और खुशहाली लेकर आया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पहचाना कि यह गहना इतना विशेष है? बीरबल मुस्कराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह,
किसी भी वस्तु की सच्ची मूल्यता उसके दिखावे से नहीं, बल्कि उसके वास्तविक गुणों से होती है। कभी कभी हमें सतही दिखावे से परे जाकर वस्तु की वास्तविक विशेषताओं को समझना पड़ता है। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति की असली मूल्यता उसके बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे गुणों और विशेषताओं से होती है। सतही दिखावे पर ध्यान देने के बजाय हमें गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए।